सबसे बड़ा एक पॉइंट देखने को मिला यहाँ पर, अजिंक्य रहाणे का फैसला रहा हो या केकेआर मैनेजमेंट का फैसला रहा हो, रिंकू सिंह को काफी लेट भेजा गया, अंगरिक रघुवंशी को भी लेट भेजा गया, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और तेज बैटिंग भी करते हैं। उनसे पहले आपने रमनदीप सिंह को भेजा। रमनदीप सिंह में ऐसा क्या उन्होंने देख लिया था कि उनको पहले भेजा गया, और मैच केकेआर की पकड़ में दिख रहा था जब तक वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे, उनका विकेट गिरा। बिल्कुल। उसके बाद और अगर नहीं, आपने रिंकू बहुत सिंह, अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, रिंकू सिंह को अगर आप पहले भेज बहुत देते अच्छा। रमनदीप से पहले, तब भी मैच केकेआर के पक्ष में आ सकता था। लेकिन ये बहुत गंदा कह सकते हैं कोलैप्स देखने को मिला, और जो स्पोर्ट्स फैन ने भी कहा कि केकेआर कोलैप्स पे आप क्या कहना चाहेंगे। दे लुक्ड सो अहेड इन द चेज एट द हाफ वे मार्क, जो सवाल मैंने फ्रेम किया है लगभग उसी से मिलता जुलता उनको कमेंट भी। बिल्कुल। यहाँ पे पता है, जब आई थिंक 12वां ओवर चल रहा था या 11वां या 12वां ओवर कुछ ऐसा चल रहा था, तब उस समय जब आई थिंक वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद थे, अच्छी बैटिंग, अच्छी पारी चल रही थी दोनों की, और 145 कुछ ऐसा बना गए थे। वहां पे एक मोमेंट आता है जब टीवी पे स्कोर कंपैरिजन दिखाता है, तब वहां पे एलएसजी ने 14 रन, उनको 14 ओवर लग गए थे 145 तक पहुंचने के लिए, लेकिन केकेआर 140 पार कर गया था 10वें या 12वें ओवर, 11वें या 12वें ओवर पे ही। उसके बाद जैसे ही अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरता है, अब यहाँ पे मैं खुद इस चीज को लेके हैरान हूं कि इनफैक्ट आपने रिंकू सिंह की बात की, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको ऑन्ड्रे रसल को पहले भेजना चाहिए था। भाई, आपके पास रिंकू सिंह नाम का एक फिनिशर है, ठीक है, आपने उसको बचा के रखा किसके लिए? आपने 24, आपको कितने 20-22 गेंदे या 24 गेंदे ऐसे कुछ चाहिए थे, आखिरी 6 गेंदों में रन चाहिए थे उतने बनाने के लिए, तो आप तब रिंकू सिंह को भेज रहे हैं। भाई, आप चलो ठीक है, मान लिया आज से 2 साल पहले उन्होंने यश दयाल को 5 छक्के लगा दिए थे, उसके बाद से उनकी किस्मत बिल्कुल पलट गई थी, 24 रन चाहिए थे लास्ट के 6 गेंदों में। लेकिन आप हर बार वैसा ही हर बार वैसा ही परफॉर्मेंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना एक बैटर से। एक दिन होगा उस बल्लेबाज का कि भैया 6 गेंदों में 5 गेंदों पे छक्के लग जाएंगे और उसके बाद वो रन बना के टीम को जिता देंगे। लेकिन हर बार वैसा सिचुएशन, आज भी शायद वैसा ही कुछ था, 24 रन चाहिए थे 6 गेंदों पे, सबको लग रहा था कि भैया रिंकू सिंह तो 4 छक्के मार के मैच जिता देगा, लेकिन नहीं हुआ ना। आपने अंकुरिश रघुवंशी पे भरोसा दिखाया, वो भी किसके पहले? रिंकू सिंह के पहले, और उससे भी पहले आपने रमनदीप सिंह को भेज दिया। तो अगर आपको यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर से बैटिंग ऑर्डर के साथ अगर आपको खेलना है, तो फिर आप थोड़ा सेंसिबली खेलिए। यहाँ पे इस तरीके से आपको छेड़छाड़ करने से क्या मतलब होगा? तो उस चीज का यहाँ पे फायदा उनको मतलब मिला तो कुछ नहीं, उल्टा नुकसान और हो गया। और यहाँ पे वो हारे भी हैं तो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, बिल्कुल 4 रन से हारे हैं। तो वही मतलब आखिरी ओवर में अगर 20 रन भी आ गए तो अच्छा था। रिंकू सिंह ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं वो पीछे रह ही गए। और रिंकू सिंह के साथ फिर थे भी कौन? हर्षित राणा। आप हर्षित राणा से उतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो फिर बात यही हो जाती है कि अगर, अब वही है कि एक फैसला उन्होंने एक बन लिया जिसका रिजल्ट उनको मिला नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज को देखना पड़ेगा। जब आपके पास रिंकू सिंह और ऑन्ड्रे रसल जैसे बैट्समैन मौजूद हैं, पिच इतना पाटा विकेट आपने खिलाया है कि भैया इन्होंने बिल्कुल धागा खोल दिया। 12 ओवर में 140 150 रन पहुंच गए हैं। आप चेस कर रहे हैं एक बड़ा टारगेट, 200 के पार 229 रन चेस कर रहे हैं, और आपके पास कितना 40 गेंदों में कुछ 90 रन बनाने की जरूरत थी उस वक्त उन्होंने। तो यहाँ पे यही एक दाव इनका उल्टा पड़ गया। और आई थिंक वही जो है, क्योंकि आप स्कोर कार्ड भी देखें अगर केकेआर का, तो रमनदीप सिंह 1 रन बनाए, अंकुरिश रघुवंशी 4 गेंदों में 5 रन बना के गए, आंद्रे रसल 4 गेंदों में 7 रन बना के गए, बस एक छक्का मारा। और उसके बाद रिंकू सिंह अकेले नीचे आके कितना कर लेंगे यार? मतलब उनको एक पार्टनर की थोड़ी तो जरूरत होगी। वो थे हर्षित राणा, हालांकि हर्षित राणा ने 9 गेंदों में 10 रन बनाए, लेकिन क्या उसके बाद फिर वही है, 4 रन एक्स्ट्रा बनी गए। फिर अब चाहे आप शार्दुल ठाकुर ने देखिए 1 ओवर में 5 वाइड लगातार फेंके हैं, कुल 15-20 वाइड तब तक वो फेंक चुके थे। तो अब वो सारी चीजें धूमिल हो गई ना, मतलब अब उन सब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भैया रहाणे ने इतनी अच्छी बैटिंग की, वेंकटेश अय्यर ने इतनी अच्छी बैटिंग की, और उसके बाद कुछ एक डिसीजन उनके गलत हो गए कि फिर मैच हारना पड़ गया। तो आईपीएल का ये, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल दैट वी कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट। और यहाँ पे वही था कि एक दो पत्ते उन्होंने सही फेंके नहीं और पूरी बाजी हार गए।